मूवी की स्टार्टिंग में हमें दीवार पर टंगे एक मिरर को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर ये सब सिर्फ चंद सेकंड्स का सीन होता है क्योंकि एवलिन ये सब सिर्फ इमेजिन कर रही होती है। अब आती है रियलिटी, जहां हम देखते हैं कि एवलिन बहुत ही बिजी होती है, जिसमें वो बिल्स और पेपर से घिरी हुई टेबल पर बैठी होती है, जहां एक तरफ वो अपने फादर के लिए नूडल्स बना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ वो बाकी का भी काम संभाल रही होती है क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर मनाने उसके फादर मिस्टर वोंग उनसे मिलने आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसके हस्बैंड वाइमोन को भी दिखाते हैं जो कुछ पेपर्स लिए उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एवलिन इतना बिजी होती है कि वो बार बार टॉपिक चेंज करते रहती है। बाद में पता चलता है कि ये पेपर डिवोर्स पेपर होता है। एवलिन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम जॉय होता है और वो एक लेस्बियन होती है जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम बेकी होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेकर आई होती है। एवलिन उसके इस रिलेशन से खुश नहीं होती है तो वो बार बार जॉय की बात काटती है और अपने काम में बिजी रहती है। एवलिन एक्चुअली में एक लॉन्ड्री चलाती है और वो उसी से अपना और अपनी फैमिली का गुजारा करती है। उसकी लॉन्ड्री में अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि वाइमोन को एकदम से कुछ हो जाता है और वो इधर उधर जंप कर रहा होता है, पर एवलिन इतना बिजी रहती है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता सीसीटीवी स्क्रीनिंग पर। लॉन्ड्री में वो अकेले ही सब कुछ संभाल रही होती है। तभी उसके फादर मिस्टर वोंग वहां आ जाते हैं और सबसे मिलते हैं, पर इस डर से कि कहीं उन्हें जॉय की असलियत न पता चल जाए, इसलिए एवलिन बेकी को जॉय की फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस कर देती है रेदर देन गर्लफ्रेंड। इससे जॉय बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है और इसी चीज से हमें आइडिया लगता है कि जॉय और एवलिन के रिलेशनशिप काफी मेस्ड अप है। नेक्स्ट डे एवलिन, उसका हस्बैंड और फादर टैक्स ऑडिट के लिए आईआरएस ऑफिस में जाते हैं। लिफ्ट में जाते वक्त एकदम से वाइमोन की बॉडी को अल्फा वाइमन ले लेता है और वो एवलिन को एक इंस्ट्रक्शंस का पेपर देकर के उसे फॉलो करने के लिए कहता है। अल्फा वाइमन बताता है कि जैसे ये यूनिवर्स है वैसे ही बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बेस्ड होते हैं हमारी डिफरेंट लाइफ चॉइसेस पर। अल्फा यूनिवर्स में काफी टेक्नोलॉजी है और उसकी अल्फा वर्जन ने वर्स जंपिंग बनाई थी, यानी कुछ टास्क करने पर हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट यूनिवर्स। पर अब मल्टीवर्स पर उसकी बेटी जॉय का अल्फा वर्जन जोबू टुपोस्की ने कब्जा कर लिया है। वो ये भी बताता है कि उसके वाइमोन को कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके बाद एवलिन को उसकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक्स में दिखती है कि बचपन से बड़े होकर के उसके पापा को उस पर ट्रस्ट नहीं था, कैसे वो वाइमोन के साथ भाग कर आई थी क्योंकि मिस्टर वोंग ने उसके रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करा था। अब एलिवेटर खुलता है एंड वो तीनों ऑफिसर डियाडर के सामने बैठे होते हैं। वो कुछ टैक्स का उन्हें समझाती है पर एवलिन जोन इन जोन आउट होते रहती है। तभी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है जो अल्फा वाइमन ने उसे लिफ्ट में दिया था और उसे फॉलो करते ही वो अलग यूनिवर्स में पहुंच जाती है जो उसकी डिफरेंट चॉइसेस पर बेस्ड होती है। जैसे एक में वो कुंफू मास्टर होती है, एक वर्ल्ड में वो सेफ भी होती है। अल्फा वाइमन बोलता है कि ये मल्टीवर्स खतरे में है और उसे एवलिन ही बचा सकती है। एवलिन के अल्फा वर्जन ने अल्फा जॉय को इतना वर्स जंपिंग कराया था जिसमें उसका माइंड ब्रेक हो गया था और अब वो सारे यूनिवर्स में सेम टाइम में एक साथ रह सकती है। अल्फा एवलिन की डेथ हो जाती है और बस ये एवलिन ही है जो बचा सकती है अल्फा वर्ल्ड। अल्फा वर्ल्ड में ऑफिसर डियाडी विलन होती है, इसलिए इस कंफ्यूजन में वो रियल वर्ल्ड में उस पर अटैक कर देती है। इससे वहाँ पुलिस आ जाती है और अब उसका हस्बैंड स्नैप होता है और बदल जाता है अल्फा वुमन में और पुलिस को बहुत ही हीरो टाइप वे में बैक से मारता है। एवलिन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता और वो फेल हो जाती है। रेमंड कहता है कि वो इस रोल के लिए सही नहीं है। ये एवलिन बहुत सीरियसली ले लेती है। अच्छे से टास्क पूरा करके सक्सेसफुली वो अपने कराटे वर्जन की सुपर पावर से डियाडे को मार देती है। अल्फा वेमन ये देख करके इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे जोबू टुपोस्की के बारे में बताता है। तभी वहाँ जोबू आ जाती है और सब पर अटैक करती है। तब एवलिन को पता चलता है कि एक्चुअली में वो उसकी बेटी जॉय ही है, पर वो इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है कि उसको पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। जोबू एवलिन को बताती है कि उसने एक बैग बनाया है जो सब कुछ अपने में ले सकता है। सब सामान डालते डालते वो के ब्लैक होल बन जाता है। वो इससे ये कहना चाहती है कि इस दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता है। जैसे उस बैग में सब कुछ डालने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करता है, सब बेकार है, विच बेसिकली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इनटू नथिंगनेस। वो एवलिन को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ अल्फा वोंग आ जाता है और उसको और अल्फा वेमन को बचा लेता है। वो सब इस एवलिन के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अल्फा वोंग एवलिन को समझाता है कि इन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो जॉय को मार दे। वहाँ अल्फा रेमंड एवलिन को बताता है कि उसने इतनी सारे एवलिन में उसे ही क्यों चूज किया। सो बेसिकली उसको लगता है कि इस एवलिन के पास सेम हिम्मत है जो अल्फा एवलिन के पास थी एंड उसके पास इस लाइफ में कुछ नहीं है, इसलिए उसमें पावर है कुछ भी करने की। एवलिन अपनी ही बेटी को नहीं मारना चाहती थी। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो भी अलग अलग वर्ल्ड में बहुत सारे वर्स जंपिंग कर ले और उसका भी माइंड ब्रेक हो जाए तो वो भी जोबू जितनी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। उसको लगता है जोबू को हराने का यही तरीका है कि उसके जैसे और उसके इतना स्ट्रॉन्ग बने। वहाँ जॉय आती है और एवलिन उसे टेप से बांध देती है। वेमन और जॉय कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। तभी वहाँ अटैक हो जाता है और एवलिन अलग अलग वर्ल्ड में जंप करती है और पावर्स लेते रहती है। पहले वो डियाडे को हरा देती है, फिर वहाँ उसके लॉन्ड्री की कस्टमर अल्फा वर्जन में आती है। वो उसे भी एक सेफ के स्किल से हरा देती है और सिक्योरिटी गार्ड्स के अल्फा वर्जन को अपने कराटे वाले एवलिन वर्जन से। सो इस तरह वो अलग अलग लोगों से अपने अलग अलग वर्जन में लड़ती है। उस लड़ाई को वो बहुत स्किलफुली जीत लेती है। अल्फा वेमन कहता है कि उसके आइडिया ने अल्फा वर्ल्ड में सबको गुस्सा कर दिया है, पर उसको लगता है कि वो ये काम कर सकती है। तभी वहाँ जोबू आ जाती है और अल्फा वेमन को मार देती है। एवलिन वर्स जंपिंग ट्राई करके माइंड ब्रेकिंग में सक्सेसफुल रहती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ मूवी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, एवरीवेयर।
यानी वो हर जगह हो सकती है। और ये सारे सीन्स को वो एक्ट्रेस एवलिन के वर्ल्ड में एस मूवी प्रीमियर में दिखाते हैं। एवलिन अलग अलग वर्ल्ड में घूमते रहती है, फिर उसकी एकदम से आंख खुलती है, वो अपने एवलिन वर्ल्ड में होती है। नीचे लॉन्ड्री एरिया में सब न्यू ईयर मना रहे होते हैं, तभी वहाँ जॉय आ जाती है। अब सिंस दोनों ही सारे वर्ल्ड में सेम रह सकते हैं बिना कुछ भूले, वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स में जाते रहते हैं। एंड लास्ट में जॉय एवलिन को एक व्हाइट वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ उसका बनाया हुआ बैगेल होता है। वो बोलती है कि जोबू की सेम फीलिंग्स है जो अब तक जॉय ने फील की है। तो बेसिकली जितनी निराशा या गुस्सा जोबू में दिख रहा है वो जॉय के इमोशंस में है, जो मोस्टली उसकी माँ की वजह से है। यहाँ जॉय की बहुत ही होपलेस साइड दिखती है, जिससे लगता है कि लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करता है। वो एवलिन को अपने साथ बैगेल में जाने के लिए कन्विंस करती है। एवलिन को भी लगने लगता है कि कुछ मैटर नहीं करता है। वो डिवोर्स पेपर में साइन कर देती है। सेफ वाले यूनिवर्स में अपने कोच सेफ को सीक्रेट रिवील कर देती है कि वो रेकॉन की हेल्प से कुक करता है, जस्ट लाइक रटाटोल। इधर एवलिन के वर्ल्ड में डियाडे और आईआरएस ऑफिसर आ जाते हैं जो टैक्स रिलेटेड चीजें बोलने लगते हैं। एवलिन जोबू के बातों से कन्विंस्ड होकर के बैठ उठाती है और लॉन्ड्री को डिस्ट्रॉय कर देती है, सेइंग कि वो नफरत करती है इस जगह से। ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसमें वो दोनों स्टोन होते हैं और आपस में बात करते हैं और यहाँ उनका कन्वर्सेशन बहुत ही फ्री रहता है, जैसे कि वो दोनों दोस्त हों। बैगेल वर्ल्ड में जॉय बताती है कि उसने उसे ये बैगेल एक्चुअली में खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया था। अब वो चाहती है कि एवलिन भी उसके साथ बैगेल में जाए। यहाँ एवलिन वर्ल्ड में वेमन टैक्स ऑफिसर से बात करके सब संभाल लेता है। तब एवलिन अपनी पूरी लाइफ फ्लैशबैक में दिखती है और अलग अलग वर्ल्ड्स में रेमंड और उसका बॉन्ड दिखाते हैं। जैसे वो सिनेमा वर्ल्ड में रेमंड बोलता है कि अगर उसके साथ रह करके पूरी लाइफ सिर्फ लॉन्ड्री और टैक्स भी करना पड़े तो भी वो खुशी खुशी करेगा। ये सब देख करके एवलिन को रियलाइज होता है कि वेमन कितना सपोर्टिव रहा है हमेशा से और वो उससे कितना प्यार करता है। वो वर्ल्ड जहाँ एवलिन सबसे फाइट कर रही होती है वहाँ वेमन बोलता है कि काइंडनेस ही एक तरीका है सर्वाइव करने का और सब जीतने का, सिर्फ यही एक वे है इस सिचुएशन से बाहर आने का। पहले एवलिन नहीं मानती है लेकिन फिर उसे भी लगता है कि यही सही है और यहाँ ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। सो होता ऐसा है कि जोबू तो अड़ी हुई है कि वो बगैल में जाकर रहेगी, पर इस बार एवलिन भी डिटरमिन्ड है कि वो उसे रोक लेगी। मिस डायडी को अलग अलग यूनिवर्स में दिखाते हैं कि वो कितनी अकेली है और उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल लवेबल नहीं है। तो जब वो एवलिन पर अटैक करने आती है तो एवलिन उसको गले लगा लेती है। ऐसे ही एक आदमी जो उसके लॉन्ड्री में आकर के उसकी परफ्यूम की तारीफ करता था कि वो उनको उनकी डेड वाइफ की याद दिलाता है, तो जब वो अटैक करने आता है तो एवलिन उनके ऊपर परफ्यूम डाल देती है। एकदम काइंडनेस वाली लड़ाई चल रही होती है। वो जोबू के पास पहुंचने वाली होती है कि अब उसके फादर मिस्टर वोंग वोंग आ जाते हैं और एवलिन को बोलते हैं कि वो जोबू को मार दे। एवलिन बोलती है कि वो अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ेगी, वो उसके साथ वैसा नहीं करेगी जैसा उसके फादर ने किया है, उसको इतनी आसानी से जाने दिया। वो ऊपर जाकर के जोबू को रोक लेती है। बगैल का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पर एवलिन के पास भी उसकी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है। एवलिन को पीछे से उसका फादर पकड़ लेता है एंड उसको पीछे से मिस्टर वैमॉन। उनकी पूरी फैमिली एक साथ होती है। अपनी असली वर्ल्ड में जहाँ वो लॉन्ड्री एरिया में होती है वो वहाँ भी सब सही कर देती है। अपने फादर को बता देती है कि बेकी जॉय की गर्लफ्रेंड है और वो अपनी बेटी को सब समझाती है कि वो उसे जाने नहीं देगी। जॉय अब भी गुस्सा रहती है और एवलिन को बोलती है कि वो उसे रोके नहीं। एवलिन थोड़ा मान जाती है और वो भी बगैल में घुस जाती है। वो एकदम एब्जॉर्ब होने ही वाले होते हैं कि एवलिन अपनी यूनिवर्स में जॉय को बोलती है कि वो इसी वर्ल्ड में अपनी बेटी के साथ हमेशा रहना चाहती है और उसे कुछ नहीं चाहिए। उनके बीच में काफी इमोशनल बातें होती हैं और मदर और डॉटर की बॉन्ड वापस आ जाता है उनके बीच में। इधर लास्ट मोमेंट में एवलिन भी जोबू को बगैल से बाहर निकाल लेती है। अब एवलिन के लाइफ में भी सब सॉर्टेड हो जाता है, वो अपनी लाइफ में वापस चली जाती है। वही टैक्सेस लॉन्ड्री के बीच पर इस बार वो खुश है और बहुत सॉर्टेड थी और भी उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती है। लास्ट में टैक्सेस वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाती है और हर मायने में ये बेस्ट एंडिंग हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।